हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल चाणक्य ट्यूटोरियल्स में। और आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, रेशियो। हिंदी में उसको अनुपात बोलते हैं। और आज हम कुछ बेसिक समझेंगे, फिर टाइप वाइज टाइप जो एग्जाम में आपके जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको डील करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हूँ अनुपात। देखो, अनुपात क्या होता है, इसका बेसिक जो डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक जब ऑब्जेक्ट होते हैं, दो या दो से कुछ भी हो सिमिलर चीज में, हमें क्या बताता है, संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध। जैसे मैं एग्जांपल के तौर में एक चीज आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो एग्जांपल ये, जैसे आजकल कल प्रॉपर्टी जिसे मान लो आपका है ना। तो प्रॉपर्टी है, तो जैसे मान लो आप दो भाई हो, एक ए है एक बी है। तो मान लो 100 एकड़ की ज़मीन है, तो आपको 50 आपको मिलेगा, 50 आपको मिलेगा। तो अब अगर इसको मैं संबंध बनाऊं तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो 1:1। तो इसका मतलब कि आधा आधा। तो टोटल कितना था, एक और एक कितना हो गया, 2। तो ए को कितना मिला, टोटल पर कितना मिला, एक हिस्सा एक, यानी कि यही होता है 1/2। बी को भी कितना मिला, 1/2। जब दोनों को जोड़ोगे तो पूरा एक आएगा। रेशियो में क्या होता है, रेशियो एक हमारा क्या है, काल्पनिक चीजें हैं। काल्पनिक जैसे मान लो, मैं यहाँ पे एक चीज और थोड़ा समझा दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा। जैसे एक एग्जांपल और समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक पी था एक क्यू था, तो आपने इसको 100 रुपये दिए और एक को कितने दिए आपने, 200 दिए। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो पैसा किसके अनुपात में बटा, 1/2 के अनुपात में बटा। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, ये रियल नंबर है, और ये सॉरी ये रियल नंबर नहीं है, आपने अनुपात बता दिया। अब जैसे आपसे मैं बोलूं कि किसी को 2/3 के अनुपात में आपने पैसे बांटे, कोई ए है और कोई बी है, तो आप क्या बता सकते हैं कि ए को कितना मिला, बी को कितने रुपए मिले? आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं दिया है। किससे आप तुलना करके बताएंगे? तो जब कोई रियल नंबर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आप केवल इससे नहीं बता देंगे। 2/3 अनुपात जो है, अगर मैं बोलूँ कि उसको 200 मिला है और एक को कितना मिला, 300, आप ऐसे ही बता सकते हैं, अरे उसको एक 8 मिला था और एक को कितना मिला था, 12 रुपये मिला था। तो आप बता नहीं सकते कि वो तो कोई भी लेके रेशियो हम बना सकते हैं। इससे भी तो देखो ना 2:3 आएगा, और इससे भी 2:3 आ रहा है। तो आप कैसे बता सकते हैं? जब तक हमको रियल नंबर नहीं देगा भाई साहब ना, आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो चलिए ये था बेसिक चीज़ें। अब रेशियो में हम क्या करते हैं कि जितने भी कॉमन फैक्टर जब निकाल लेते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद जितना बचता है उसी को मैं रेशियो, जैसे यहाँ पे 50-50 बांटा, तो फाइनली 1:1 बचा। तो ये मेरा जो सिंप्लीफाई करके यानी कॉमन फैक्टर निकाल के जो बचता है उसी को मैं रेशियो बोलता हूँ। रेशियो को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, A/B। अगर मैं इसको, अगर 2:3 है तो मैं इसको 2/3 भी लिख सकता हूँ। और मैं अगर कभी भी ऐसा फॉर्मेट बन के आता है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि A बराबर 2 और B बराबर 3 में एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं जैसे जैसे क्वेश्चन में बताऊंगा वैसे वैसे आपको समझ, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया। ठीक है, तो हम टाइप क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि पहला टाइप क्या होता है ना। तो चलते हैं टाइप फर्स्ट, है ना। जैसे मान लो A/B कितना दे दिया, 2:3, और B/C दे दिया हमारा कितना, 4:5। तो अब क्या कहता है कि तीनों को एक साथ संबंध पूछता है, तीनों को मतलब A/B/C, है ना। अब तीनों को एक साथ पूछता है, तो इसको करने के दो तरीके हैं भाई साहब, मैं बता दे रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आपको देंगे तो आप खुद करिएगा। तो यहाँ पे एक चीज और है, देख लो ये कॉमन पार्ट दिख रहा है बी। तो अगर आप मान लीजिए इसको अगर 2 रुपये मिला, इसको यहाँ पे 3 रुपये मिला, तो यहाँ पे 4 रुपये कैसे मिल जाएगा अगर कॉमन आदमी है तो बराबर करेंगे ना। तो यहाँ पे बराबर करने, यहाँ पे अगर मैं 4 से कर दूँ तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कर दूँ तो बराबर होगा। और एक खास प्रॉपर्टी और बता दें, अगर दो चीज़ें रेशियो में है और आपने किसी एक नंबर से इसमें मल्टीप्लाई किया है तो करस्पॉन्डिंग इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भी मुझे करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 12 और 12 और 15। और जब ये ऐसे बराबर हो गया तो आप क्या करोगे कि A बराबर 8 यहाँ रख दोगे,
बी बराबर क्या रख दोगे यहाँ पे, और ऐसे रेशियो बन गया, यानी कि आपने एक साथ इसको लिख लिया। तो ये हमारा, ये जो मैंने आपको बताया, ये हमारा मेथड क्या है, मेथड 1 है। अब हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए या नोट कर लिए, ठीक है। तो इसी टाइप फर्स्ट का मैं मेथड 2 बताने जा रहा हूँ ना, कि कैसे कर सकते हैं। ये आपका मेथड 2 है। जैसे क्या है, क्वेश्चन में आपको लिख दे रहा हूँ, यही था ना, 2:3 और बी रेशियो क्या था, 4:5 था। अब इसको मैं ए रेशियो बी रेशियो सी एक साथ लिखूंगा, तो आप कुछ मत करिए कि ए और बी का जो रेशियो तो ऐसे लिख लीजिए, फिर बी और सी का था तो ऐसा नहीं कि इसके ओवरलैप करके, इसके ठीक नीचे लिखना है ऐसे, और ऐसे कर देना है। इसके बाद देखो, जो भी संबंध का था उसके संबंध ऐसे उतारेंगे, यहाँ पे संबंध था तो ठीक नीचे संबंध ऐसे उतारेंगे। अब ये खाली प्लॉट बचा हुआ है, ये देखो, ये 2 खाली प्लॉट बचे हुए हैं। तो अगर पड़ोसी का खाली प्लॉट बचा हुआ है तो कौन कब्जा करेगा, पड़ोसी करेगा। तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब वर्टिकली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारी मेथड 2। एक्चुअली ये मेथड 2 जो है, जब हमारा ए बी सी अगर 4 टर्म दे देगा तो उसके लिए ये बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे जब एक कॉमन रहता है तो आप आसानी से कर लेते हैं। जहाँ एक से अधिक कॉमन होगा तो ये मेथड बड़ा सूटेबल है, मतलब मेरे हिसाब से सूटेबल है। बाकी आप उसको भी कॉमन करके कर सकते हैं। तो 2 मेथड है, मैं 2 मेथड इसलिए बता दिया हूँ कि अगर जब 3 चीज में कंपैरिजन करेगा तो आप मेथड 1 से करिएगा। यहाँ पे अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन एक और बन जाए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर ऐसे बोल देता है कि ए और बी का रेशियो कितना 2:3, बी और सी कितना दे दिया 4:5, और सी रेशियो डी दे दिया कितना 3। अगर ऐसे दे दिया, आप फिर ए बी और सी और डी, अब 4 हो गया ना। अब आप क्या करोगे, अब मेथड 1 से करोगे तो फिर इसको बराबर करोगे। अब यहाँ पे C इसके लिए कॉमन हो गया, फिर C को बराबर करोगे। तो एक्चुअली होगा क्या ना कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हमको कॉम्प्लिकेटेड करना ही क्यों, मुझे जब मेथड 2 से सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब मेथड 2 से सॉल्व करेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2:3 दे दिया, यहाँ पे 4:5, ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक नीचे C दिया था, C और D का रेशियो दिया तो यहाँ पे 4:3 लिख लेंगे। अब ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ से ठीक नीचे रेशियो था इसको लिखेंगे, यहाँ इसके ठीक रेशियो यहाँ लिखेंगे, और इसके ठीक ऐसे लिखते जाएंगे ना, ऐसे करते जाएंगे। एक यहाँ था और एक यहाँ था। अब देखिए खाली स्थान जो भी है, ये जो खाली स्थान है, मैं यहाँ सर्कल मार दे रहा हूँ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सर्कल ये सर्कल। तो यहाँ पे जो इसका एडजेसेंट यानी कि जो बगल वाला नंबर है, यानी कि ये प्लॉट खाली है तो पहले इसको कब्जा करेगा कौन, ये 3। फिर ये खाली था तो फिर इसके बाद कब्जा करेगा ये। तो यहाँ पे खाली तो कौन आएगा 5, यहाँ पे कौन आएगा 4, यहाँ पे बगल वाला आएगा। ये नहीं कि ऊपर से उतार दीजिएगा, नहीं, पड़ोसी मतलब बगल का होता है, ऊपर से नहीं कोई पड़ोसी होता है। पड़ोसी मेरे घर के बगल में ये, ठीक। अब वर्टिकली आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जब वर्टिकली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना का 8, 4 चौको 16 48, 5 चौको 20 60, 5 15 45। अगर सिंप्लीफाई हो रहा तो करेंगे, नहीं हो रहा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे देखो ये बाकी 3 से हो रहा है, लेकिन 3 8 से नहीं होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे हम, है ना। बात समझ में आ गई। ये था अगर 4 हो गए, ऐसे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 वेरिएबल आ जाए तो हम कर सकते हैं इस मेथड से। वैसे 4 वेरिएबल तक पूछता है और मैक्सिमम 4 ही वेरिएबल तक आज तक पूछा है, 5 पूछ देगा तो यही मेथड रहेगा। अब क्या करेंगे कि आपके पास जो टेक्स्ट बुक होगा,
किसी भी बुक ले लेंगे, कोई बुक ले लेंगे और उस बुक से जितने भी इसके टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चन है आप बुक से प्रैक्टिस करना। देखो मैथ का पहला चीज़ है, मैथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। एकदम खुल्ला बोल रहा हूँ, इसमें कोई लॉन्ग लपेट नहीं है कि बस मेरे पढ़ाने से आपका हो जाएगा कुछ। ये सब मोह माया है, ये मार्केटिंग है कि हम जो करा रहे हैं वहीं से फंसेगा, ऐसा कुछ नहीं। हम बस आपको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, नोट कर लीजिए। बोलूं? देखिए इसके बाद भी नहीं आया समझ में तो इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ अगली बार चाय और समोसा फ्री रहेगा। ठीक है, तो बस ये तभी मैं खा ले रहा हूँ, अगली बार रेशो नहीं समझ में आएगा तो फ्री है, जहाँ मिलेंगे वहाँ नंबर हम कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हमने टाइप फर्स्ट कराया और टाइप फर्स्ट का जब वर्डिंग वाले नहीं आते हैं, अब ये वर्ड वाले क्वेश्चन है यानी कि शब्दों वाले हैं। तो अब जब शब्दों वाले होंगे क्वेश्चंस आएंगे तो अभी कैसे करेंगे आपको, तो देखो कोई तरीका नहीं। जो टाइप फर्स्ट में अब ये जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैं पढ़ दे रहा हूँ कि ए और बी का अनुपात 4:5 है और बी और सी का अनुपात 2:3 है। तो यदि ए के पास 800 है तो सी के पास क्या होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं, पहले जब ए और बी और सी देख लिया, ये कॉमन पार्ट देख लिया, तो पहले क्या करिए कि ए बी सी का एक साथ रेशियो बना लीजिए। तो अब देखो ए बी और सी का एक साथ बनाना है तो ए और बी का अनुपात कितना दिया था 4:5 और बी और सी का अनुपात कितना था 2:3। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जोड़ना है कि गुणा करना है। नहीं, आप यहाँ से सिंबल बता देना, गुणा करना है, यानी क्या करना है लिख दे रहा हूँ, क्या करना है गुणा करना है। ऊपर से नीचे करो या नीचे से ऊपर करो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 15। बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक तरीके से। एक तरीका और है, जब भी मैं रेशियो को जब मैं तोड़ता हूँ, जब 3 जन आप संबंध में हो और जब अलग अलग होंगे तो भावनाएं सब साथ लेके चलेंगे ना, एक्स लेके चलेंगे। और जैसे ये टूटते हैं तो अगर मैं ए बराबर कितना मानूँ एक्स 8x मानूंगा, बी बराबर क्या मानूंगा 10x मानूंगा और सी बराबर कितना मानूंगा 15x मानूंगा। क्योंकि जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तभी तो ये रेशियो आता है। तो जो कॉमन फैक्टर है ना वही x है, जो उभयनिष्ठ अंक है वही है। और c बराबर कितना दिया है 800, तो मैं क्या करूंगा जब c बराबर a बराबर 800 दिया, a बराबर 800 दिया है, यानी कि 8x बराबर कितना 800, तो x बराबर कितना 800 बटे 8 काटेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 100। तो C पूछा है तो यहाँ पे 15 गुणे 100 यानी कितना जाएगा 1500। अगर पूछे किसी का पूछते तो x की वैल्यू रखना है। अगर पूछते टोटल कितना रुपया था तो टोटल क्या करेंगे, जब इनको आप जोड़ेंगे टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 15 25 और 8 कितना हो जाएगा ए बी सी। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कुल कितने पैसे थे ये भी पूछ सकता है। तो अगर ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 23x, तो यहाँ पे x बराबर रख देंगे कितना 100, तो कितना आ जाएगा 2300 रुपये आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये एक चीज तरीका होता है। और एक और तरीका होता है, अगर इतना आप फॉलो नहीं कर सकते, जैसे हिस्सा वाला बताते हैं तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे सबको जोड़ोगे टोटल कितना आ जाएगा 23 और सी का हिस्सा कितना मिला है 1500। तो अगर 1500 पे टोटल 23 पे कितना हिस्सा मिला सी को मिला और टोटल कितना है एक्स का मिला होगा ना, टोटल रुपया का 800 रुपया मिला होगा ना, तो बराबर कितना 800। तो देखो तो x बराबर कितना हो जाएगा 800 गुणे 23 बटा सॉरी ए का हिस्सा है ना, ए का हिस्सा है तो ऊपर 8 रहेगा, मैं हो गया। और ये काटेंगे तो कितना है 100। तो देखो x बराबर 2300 वहां पे आया था। अगर ए का पूछ अब सी का पूछ रहा है तो सी जो है टोटल 15 23 पे कितना हिस्सा टोटल कितना टोटल
23 पे कितना हिस्सा मिला सी को 15, टोटल कितने का 2300 का। तो अगर इसमें सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जा रहा है 100, तो कितना आ जा रहा है 1500। ऐसा भी मेथड है, ये मेथड 2 है। खत्म हो गया इंक। ये मेरा मेथड 2 है शेयर लेके। ये मेरा क्या है, ये सब ये जितना मैंने बताया है ये पूरा बेसिक टर्म है, बेसिक, ये बेसिक वाला है, ये मेथड 2 बोल सकते हैं उसको। अगर बेसिक 1 बोलेंगे तो मेथड 2 है। ये इससे क्या होगा कि जल्दी हो जाएगा, है ना। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करिएगा। अगर मैंने क्या किया, ये टोटल जो मैंने 23 बना दिया, अगर ए को 8 रुपया मिला, बी को 10 रुपया मिला, सी को कितना 15, तो टोटल कितना था 23। तो ए का हिस्सा कितना हुआ, टोटल 23 पे से कितना मिला 8 रुपया, तो टोटल 23 पे कितना मिला 8/23 हिस्सा मिला कितने का, टोटल का ना। तो टोटल तो दिया नहीं है, एक्स है, और एक कितना मिला 800, इसीलिए टोटल का 8/23 भाग कितना है 800, तो एक्स बराबर कितना है 23। तो सी को कितना मिला, सी को 15/23 हिस्सा है, टोटल 2300 कितना आएगा 1500 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश तो यही की कि पहले मैंने न्यूमेरिकल कराए, फिर वर्डिंग वाले क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, मैं रब कर दे रहा हूं ना। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए कि ए बी सी का रेशियो 1/√3 और 2 है, 1/√3 और 2 है, और यहाँ पे तथा सी बराबर 4 है, तब बी का मान क्या हो। ऐसे क्वेश्चन में चुटकी में बता रहा हूँ, तरीका बस जानिएगा, तरीका ध्यान से देखिएगा। तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आप कुछ मत करना, पहले ए बी सी का आप क्या करना कि ऐसे लिख लेना 1/3 और 2। किसका मान दिया है, सी का मान दिया है, तो सी को इससे कंपेयर करना 4। अब यहाँ पे आपको 4 लाना है तो क्या गुना करना पड़ेगा 2 ना, तो 2 ये कितना गुना है, ये 4 इससे कितना गुना है 2 गुना है ना, तो सभी 2-2 गुना हो जाएंगे। रेशियो की प्रॉपर्टी है, ये भी 2-2 गुना है, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2/√3, और ये वास्तविक मान हो जाएंगे, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 2, ये b बराबर हो जाएगा, और c बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है। ये सबसे आसान तरीका बताया हूं मैं आपको, मैं फिर से बता दे रहा हूं। जब भी रेशियो दिया हो और जिसका मान दिया है, यानी कि c बराबर 4 दिया है, तो मैंने c वाले से कंपेयर कर दिया 4 को, यानी कि हम कोशिश क्या करेंगे, इस 2 पे क्या लाना पड़ेगा 4, तो 4 इससे कितना गुना है 2 गुना है ना, तो 2 गुना है तो सब में 2-2 गुना कर देंगे। और कैसे दिखते हैं गुना है, आप क्या करते हैं, जो 4 दिया है ना इसमें 2 से भाग दे रहे हैं, तो कितना आया है 2, तो यही जान जाइए कि 2 गुना है। तो ऐसे कभी कभी होता है कि नहीं समझ में आता कितना गुना है, तो आप क्या करिए कि इस वाले से जिससे कंपेयर कर उससे भाग दे दीजिए, तो आपको तुरंत जो भागफल आएगा यही गुना वाला चीज आ जाएगा, और सब में वही गुना कर देना है। सबसे आसान तरीका बताया हूँ, अदरवाइज आप बेसिक से जाएंगे पगला के बेहोश हो जाएंगे, फिर चीटा मार के उठाना पड़ेगा आपको। समझ रहे ना बात को, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, और लीजिए नोट कर लीजिए।